करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट की इंग्लिश रीडर में हम चैप्टर 2 स्टडी करेंगे जिसका नाम है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो एकता में ताकत, तो इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा कि एकता में ताकत होती है, उसी के बारे में हम जानने जा रहे हैं इस पार्ट के अंदर। तो चलिए इस चैप्टर को रीड करते हैं। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ बर्ड कैचर वेंट टू द जंगल इन सर्च ऑफ बर्ड। तो एक बर्ड्स पकड़ने वाला जंगल में गया बर्ड को ढूंढने के लिए, यानी कि चिड़ियों को ढूंढने के लिए। ही कैरीड विद हिम अ नेट फॉर कैचिंग बर्ड्स। वो अपने साथ एक चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल लेकर गया जिससे कि वो बर्ड पकड़ सके। ही स्प्रेड दी नेट ऑन दी ग्राउंड। उसने जाल को ग्राउंड के ऊपर फैलाया, यानी कि जो ज़मीन थी उसके ऊपर फैलाया। ही टुक सम ग्रेन एंड थ्रो इट ऑन दी नेट। उसने जो है कुछ दाने लिए, ग्रेन लिया, अनाज लिया और उसको फैला दिया जाल के ऊपर। दी बर्ड कैचर देन हे हाइड बिहाइंड द ट्री। फिर जो चिड़िया पकड़ने वाला था वो पेड़ के पीछे छिप गया। आफ्टर सम टाइम सम पिजन्स कम फ्लाइंग इन दी स्काई। कुछ देर बाद कुछ कबूतर आकाश में उड़ रहे थे। दे वर वेरी हंग्री। वे बहुत भूखे थे। दे लुक डाउन एंड सो द ग्रेन्स। उन्होंने नीचे देखा और वहाँ पर देखा कि वहाँ पर अनाज पड़ा हुआ है। ओह जस्ट लुक, हे वहाँ देखो, जरा देखो। देयर आर ग्रेन ऑन द ग्राउंड। अनाज के ज़मीन के ऊपर अनाज के दाने पड़े हुए हैं। दे सैड, उन्होंने कहा। लेट अस गो डाउन एंड ईट द ग्रेन। चलो नीचे चलते हैं और अनाज खाते हैं। वी आर हंग्री, हम सब भूखे हैं, हम भूखे हैं। बट द किंग ऑफ पिजन सैड, लेकिन कबूतरों के राजा ने कहा, वेट वेट, रुको रुको, डोंट गो डाउन, नीचे मत जाओ। देयर इज़ अ नेट देयर, वहाँ पर एक जाल है। इट इज़ अ बर्ड कैचर्स नेट, वह जो है चिड़ियों को पकड़ने वाले का जाल है। बट द पिजन सैड, लेकिन कबूतरों ने कहा, वी आर हंग्री एंड वॉन्ट टू ईट, हम भूखे हैं और हम खाना चाहते हैं। वी डू नॉट सी एनी बर्ड कैचर, हमें कोई बर्ड कैचर नहीं दिखाई दे रहा है। हु कैन कैच अस देन, तो हमें कौन पकड़ सकता है। द पिजन्स फ्लू डाउन, तो कबूतर नीचे आ गए। दे सेट ऑन द नेट एंड बिगेन टू ईट दैट ग्रेन। वो नीचे आए और वो खाना जो जाल के ऊपर पड़ा था उसको खाने लगे। द बर्ड कैचर सो दैम, चिड़ियों को पकड़ने वालों ने उनको देखा। आह सो मैनी पिजन्स, वाह बहुत सारे कबूतर। ही सैड हैप्पीली, उसने खुश होकर कहा। ही केम रनिंग टू कैच द पिजन, वो कबूतरों को पकड़ने के लिए भागा। द किंग ऑफ पिजन डिड नॉट सिट ऑन द नेट, लेकिन जो कबूतरों का राजा था वो नेट के ऊपर नहीं बैठा। ही सेट ऑन अ ट्री, वह पेड़ के ऊपर बैठा। ही सो द बर्ड कैचर, उसने बर्ड कैचर को देख लिया। फ्लाई फ्लाई माई फ्रेंड्स, उड़ो उड़ो मेरे दोस्तों। ही कॉल्ड आउट, उसने कहा। फ्लाई अवे, द बर्ड कैचर इज कमिंग, ही विल किल ऑल ऑफ यू। जल्दी से उड़ जाओ, बर्ड कैचर आ रहा है, वह तुम लोगों को मार देगा। द पिजन्स ट्राइड टू फ्लाई बट देयर फीट वर काउच ऑन द नेट। कबूतरों ने उड़ने की कोशिश की लेकिन उनके जो पैर थे वो जाल में फंस गए थे। ओह व्हाट शैल वी डू नो, अब हमें क्या करना चाहिए। दे क्राइड, वो चिल्लाए। आर फीट आर काउच इन दी नेट, हमारे पैर जाल में फंस गए हैं। देयर किंग सैड, उनके राजा ने कहा। देन फ्लाई अप टुगेदर एंड कैरी अवे द नेट विद यू, तो फिर एक साथ उड़ो और जाल को अपने साथ ले जाओ। 1 2 3 गो, 1 2 3 चलो जाओ। फ्लैप 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 फ्लैप, ऑल द पिजन्स फ्लैप्ड देयर विंग्स हार्ड। तो जल्दी उन्होंने अपने को उड़ाया और बहुत सभी पिजन जो है यानी कि सभी कबूतर एक साथ अपने पंखों को लेकर उड़ गए, यानी कि उन्होंने जो है बहुत ताकत लगाई, हार्डली वो उड़ गए। देन दे ऑल फ्लू अप इन दी स्काई विद दी नेट, फिर वो सभी जो है जाल को आकाश में लेकर उड़ गए। दी बर्ड कैचर सो दैम, बर्ड कैचर ने उनको देखा। ही रन आफ्टर दैम बट दे फ्लू टू फास्ट,
वह उनके पीछे भागा लेकिन वो बहुत तेज़ी से उड़े। ही वेंट बैक टू हिज हाउस, वह अपने घर वापस आ गया। ही सो वेरी सैड टू लूज हिज नेट, वह जो है अपने जाल को खोने के लिए बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहा था। द किंग ऑफ पिजन सैड, तो कबूतरों के राजा ने कहा, नो फ्लाई आफ्टर मी, अब मेरे पीछे उड़ो। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। ही इज़ अ माउस, वह एक चूहा है। एंड ही विल हेल्प अस, और वह हमारी सहायता करेगा। द किंग ऑफ पिजन फ्लू टू अ बिग ट्री, जो कबूतरों का राजा था वो एक बड़े पेड़ के ऊपर उड़ गया। द माउस लिव्ड इन अ होल अंडर द ट्री, जो चूहा था वो एक छेद के अंदर रहता जो कि एक पेड़ के अंदर था। द किंग वेंट टू द होल एंड कॉल्ड, फिर राजा छेद के पास गया और उसने कहा, गुटरगू 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 गुटरगू। इज एनीबडी एट होम, क्या कोई घर पर है। द माउस कॉल्ड आउट, माउस ने पीछे से कहा, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। द किंग ऑफ पिजन, कबूतरों का राजा। विल यू हेल्प अस प्लीज़, क्या आप हमारी सहायता करेंगे, कृपया आप हमारी सहायता करेंगे। द माउस केम आउट, चूहा बाहर आया। ओह द पिजन्स आर काउच इन अ नेट, अरे कबूतर जाल में फंस गए हैं, कबूतर एक जाल में फंस गए हैं। ही सेड, उसने कहा, वेट आई सेल बाइट द नेट, रुको मैं जाल काटता हूँ। दे विल बी फ्री, वे खुल यानी कि वे फ्री हो गए, यानी कि वे जाल से छूट गए। द माउस बीट द नेट विद हिज शार्प टीथ, चूहे ने जाल को अपने तेज दांतों से काट दिया। किट 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 किट। सून ही हैड कट दी नेट, जल्दी ही उसने जाल को काट दिया। ऑल द पिजन्स वर नाउ फ्री, अब सभी कबूतर आज़ाद हो गए थे। थैंक यू माई गुड फ्रेंड, तुम्हारा थैंक यू माई गुड फ्रेंड, यानी कि धन्यवाद मेरे प्यारे मित्र। माई गुड फ्रेंड यानी कि मेरे अच्छे मित्र। द किंग ऑफ पिजन सेड, कबूतरों के राजा ने कहा, सी यू अगेन सम टाइम, गुड बाय। सी यू अगेन सम टाइम, फिर तुमसे मिलूंगा किसी वक्त, गुड बाय। द पिजन फ्लू अवे टू देयर होम, कबूतर अपने घर के लिए उड़ गए। दे नेवर वेंट नियर अ बर्ड कैचर्स नेट अगेन, फिर वे कभी भी जाल के पास यानी कि जो बर्ड कैचर का जो जाल होता है उसके पास कभी भी नहीं गए। इस कहानी से हमें क्या वो मिलती है सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा एकता से रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए एकता रखते हुए कबूतरों ने अपनी जान बचा ली, यदि वो एकता नहीं रखते तो वो अपनी जान बचा पाते, तो बिल्कुल भी नहीं बचा पाते। तो इस प्रकार से एकता में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है, तो यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। तो यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।